31 और 1 सितंबर को मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और ये बैठक 2024 के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। लोगो लॉन्च हो सकता है, संयोजक के नाम पर भी चर्चाएं हो सकती है, पीएम फेस को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। तो सभी की नजरें इस पूरी बैठक में बनी हुई हैं और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इनमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगों तक को लेकर चर्चाएं होंगी। तो सभी की नजरें फिलहाल मुंबई में टिकी हुई है। तमाम गठबंधन के बड़े और दिग्गज और कद्दावर नेता इस वक्त मुंबई में मौजूद है और आज से इस बैठक की शुरुआत हो रही है। 1 सितंबर तक ये बैठक जारी रहेगी, जिसमें पीएम फेस और संयोजक के नाम पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। INDI जो है, ये गठबंधन जो है, ये सीटों को लेकर भी चर्चाएं करेंगी और भी कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बातचीत होगी। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। इंडिया की आज होगी पीएम परीक्षा। विपक्षी गठबंधन में फूट पीएम पद की लूट। इंडिया की बैठक हो रही खटखट। 72 नेता, 28 दल, सबको चाहिए पीएम पद। राहुल, ममता, अखिलेश पीएम के लिए कलेश। पोस्टर्स लग चुके हैं। इंडिया गठबंधन स्वागत है वाले पोस्टर पटे पड़े हैं। मुंबई के हयात होटल में मोदी के धूर विरोधी आज एक बार फिर मिलेंगे। अब की बार वो कौन सी खिचड़ी पकाएंगे? विपक्ष के कई बड़े नेता समेत लालू प्रसाद यादव मुंबई में हैं। विपक्ष के भीतर कुर्सी के लिए घमासान मचा है। वो कुर्सी जो फिलहाल सपने में दिख रही है, लेकिन उस पर बैठने के लिए जैसे मार मच गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज से तीसरी बैठक मुंबई में होगी। बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये तो पता चल पाएगा, लेकिन पीएम पद के लिए विपक्षी गठबंधन के 7 चेहरे हैं और कुर्सी सिर्फ एक ही, वो भी खाली नहीं। बहुत नाइंसाफी है। कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर। विपक्षी पार्टी के किसी न किसी बड़े नेता ने बयान दिया है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं। प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में तो, पर आप ये सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद पर पहुंचे जिस पद पर होना हमारे लिए गर्व की बात हो। विपक्ष में सब प्रधानमंत्री बनने की हसरत देख रहे हैं और उसी हसरत यानी कि ख्वाब देखने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इनका पर्सनल महत्वाकांक्षा है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की वैकेंसी ही नहीं खाली है। ये तो पूरी वैकेंसी जो है देश की जनता जो प्रधानमंत्री बनाती है, चुनकर लाती है, उन्होंने वैकेंसी ही खत्म कर दी है। अब ये इनका मतलब जब पीएम है तो ये अपनी महत्वाकांक्षा, जब पर्सनल महत्वाकांक्षा एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा फिर मिलेंगे। मतलब इनके पीएम, इनका मतलब फिर मिलेंगे, इनका मतलब है आगे अगली मीटिंग करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किए गए इस ट्वीट में बीजेपी ने पीएम मोदी को द टर्मिनेटर लिखा है। टर्मिनेटर की ड्रेस में पीएम मोदी की तस्वीर है और उस तस्वीर पर लिखा है 2024 आई विल बी बैक, यानी 2024 में वापस आऊंगा। बीजेपी 4 इंडिया ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी को हराया जा सकता है। सपने देख रहे हो, टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि आएंगे तो मोदी ही, लेकिन विपक्ष के भीतर पीएम पद पर पार्टी के नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम पद का चेहरा बनाने की हसरत जता दी है।
मीटिंग से पहले अशोक चौहान, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया और पूरे देश में ऑपरेशन के तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को बता दिया। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है। तो विपक्ष के भीतर पीएम पद के लिए एक नहीं कई चेहरे हैं। 2024 में शायद यही मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लेकिन उससे पहले विपक्षी गठबंधन को एक और पद पर चेहरे की तलाश करनी है। हम बात कर रहे हैं संयोजक पद की, जिसके लिए नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय पसंद बताए जा रहे थे। लेकिन पटना से बेंगलुरु तक 2 मीटिंग होने के बाद भी नीतीश के नाम का ऐलान नहीं हो सका। शायद आज से शुरू हो रही बैठक में संयोजक के नाम का ऐलान हो जाए। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। आराम से आपके इस शहर में आराम से सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इस देश को और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकें। आगे की तैयारी करें हम लोग। चुनाव नजदीक आ रहा है। कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बड़े बड़े नेताओं के ठहरने के लिए 200 कमरे बुक किए गए हैं। उसके बाहर नेताओं की आगवानी के लिए उन्हें फील गुड कराने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। होटल ग्रैंड हयात में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इस बैठक के लिए कई नेता देश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनके तमाम होर्डिंग्स इस रोड पर लगे हैं। जो होर्डिंग्स लगे थे अभी उसे निकाला जा रहा है। तो एक तरह से आखिर क्यों निकालने का कहा गया है? नहीं, ये जो है अभी अंदर जो मीटिंग चल रहा है वो मीटिंग के माध्यम से ही सभी पक्षों ने साथ में निर्णय लिया है कि ये जो रोड है, ये रोड के आसपास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर मत लगाओ, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो एक अलग उद्देश्य से बना है। तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और कोई पर्टिकुलर पार्टी के ज़्यादा बैनर, किसी के कम बैनर, आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये जो रोड है, ये पूरा रोड जो है वो खाली करने बोले। यहाँ पे पूरे बैनर जो है उसी वजह से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो होर्डिंग्स लगे थे उसे हटाने के लिए यहीं से जो महाविकास आघाड़ी के नेता है उन्हीं की तरफ से कहा गया था। तो लिहाजा इन होर्डिंग्स को यहाँ से इस वक्त हटाया जा रहा है। मुंबई में हो रही इस राउंड 3 की मीटिंग में विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता एक को दूसरे से पावरफुल दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। यानी मोदी के विरोधी चले तो थे अपना कुनबा मजबूत करने, लेकिन मुंबई में मिलने के साथ फूट दिखाई दे रही है। चलिए तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।